हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? होप सारे बढ़िया होंगे। मेरी वॉइस वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही है? मुझे बता दीजिए। हाँ जी, मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है? मुझे बता दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए पर्सनली। ओके, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू। तो कैसे आप सभी? होप सारे बढ़िया ही होंगे फिलहाल तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारा एक सेशन होने वाला है, ठीक है, और वो मैं होस्ट करने वाला हूँ, ठीक है जी। तो आप सभी जो भी सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, प्लीज जो सेशन अभी अटेंड कर रहे हैं वो अपना प्रॉपर जहां पर भी बैठे हुए हैं, फिजिकली डिजिटली, आपने कहीं जाना नहीं, आप सभी ने। और ये सेशन आपने अच्छे से अटेंड करना है, क्योंकि इस चीज के अंदर आपको, सेशन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, या फिर डिसीजन बना रहे हैं अपना। किसी को एक हफ्ता हो चुका है, किसी को पहले एक दिन हो चुका है, एक हफ्ता हो चुका है, एक महीना हो चुका है, जो अपना भी डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करने पर लगे पड़े हैं कि करें या ना करें, है ना। तो आज वही चीजें मैं आप सभी को क्लियर करूंगा, तो आप सभी ने ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना मेरी स्टोरी भी और मेरी जो सिचुएशन थी और आगे कैसे आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो, ठीक है, आपने ध्यान से सुनना, मतलब ये चीजें जो बताऊंगा आप सभी को, ठीक है जी। तो वैसे एक बार बताओगे सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी कहाँ से हैं? अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कुछ मैसेज कर रहे हैं मेरे को। जस्ट वेट, एक मिनट। ये वॉइस तो क्लियर आ रही है मेरे यहाँ पर तो। वाईफाई लगा हुआ है आपके। आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। ओके जी, उड़ीसा से रूपम कुमारी, बिहार से रोहित, दिल्ली से, ठीक है जी, क्या बात है। राहुल साहू छत्तीसगढ़ से, जहांगीर असम से, क्या बात है। विशाल उत्तर प्रदेश से, क्या बात है जी। सचिंदर कुमार मध्य प्रदेश से। अंकुश, मतलब कि मैं देखा जा रहा हूँ कि सभी हर एक स्टेट के अंदर, हर घर में, हर आप बंदे के मतलब कि हाथ में बैठा हूँ। तो आप सभी को ना जो चीज बताऊंगा तो सुनना है, ठीक है जी। तो वैसे सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आप सभी को अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि पता होना बहुत जरूरी है। कल आप अगर बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपके बारे में जानना लोगों को बहुत जरूरी है, कि आप कौन हो, कहाँ से हो। जैसे हम बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में जानते हैं ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो गया, संदीप महेश्वरी हो गया, सोनू शर्मा हो गया। तो हमें भी जानना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी स्टोरी और आपकी जो सिचुएशन है किसी न किसी बंदे से मैच कर सकती है और आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकती है, ठीक है जी। तो बाकी सभी आ चुके हैं सेशन के अंदर, तो अपना माइक, जस्ट वेट। हाँ जी, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ओके जी, ठीक है जी। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो जी, सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ अभी मैं। तो आप सभी जिन्होंने इस सेशन का लिंक आपको फॉरवर्ड किया ना, ठीक है, उनको आप एक स्क्रीनशॉट अभी खींच के अभी उनको क्लिक करके भेज दो फटाफट से। एक काम कर दो छोटा सा, उनको सेशन का जो है ना स्क्रीनशॉट लेकर के उनके पास भेज दो। फिर आगे बढ़ते हैं, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, जैसे एक सेकंड दे रहा हूँ आप सभी, मैं 5 सेकंड, सॉरी। ठीक है जी, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, जब मैं आप सभी को बताऊंगा, देखो, जब मैं भी इस बिजनेस के अंदर आया था ना, तो मैं भी आप ही की तरह कॉलेज स्टूडेंट हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं जो स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, बिजनेस करते हैं, या फिर वेले हैं कुछ, मतलब कि अभी खाली बैठे हैं, मतलब कि कुछ सर्च कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरी जो स्टडी है वो गाँव से हुई है। मैंने अपनी पहली से लेकर के जो 12वीं है मेरी, वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है मेरी। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने स्टडी किया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एक बंदा गांव से शहर की तरफ पढ़ने जाता है, यस या नो? जाता है ना। आप सभी बहुत सारे लोग गांव से होंगे, मैं भी गांव से हूँ, ठीक है। गांव से शहर की तरफ पढ़ने जाते हैं लोग। जब पढ़ने जाते हैं तो वहां पर आप सभी को पता है कि करियर बनाने जाते हैं, अपना एक फ्यूचर देखने जाते हैं, एक बेटर फ्यूचर देखने जाते हैं। तो फिर मैंने अपना जो एडमिशन है करनाल की खालसा कॉलेज करनाल में मेरा एडमिशन हुआ था, ठीक है। वहां पर जाके वैसे बहुत बहुत मुश्किल से एडमिशन हुआ था, बहुत मुश्किल से। तो ठीक है, जस्ट एक मिनट। बहुत मुश्किल से मेरा एडमिशन हुआ था। और वहां पर क्या चीज थी, जब मेरी जो कंडीशन है इतनी ठीक नहीं थी कि मेरे को आगे अपने जो मेरा करियर है आगे के लिए फॉरवर्ड कर पाए, आगे के लिए जो मुझे एक अच्छी, मुझे एक होता ना कि ग्रेजुएशन करनी है तो हाई
आज ग्रेजुएशन करनी है, अच्छा करियर बनाना, तो वहां के लिए मेरे को एलिजिबल नहीं था आगे फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज होती। जस्ट एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है जी। तो जैसे कि आपसे भी बता रहा था मैं आपको कि गांव से हर एक बंदा शहर की तरफ पढ़ने जाता है। तो मैं भी गांव से शहर की तरफ पढ़ने गया था, और जब मेरा एडमिशन होना था ना, मेरी जो आगे की जो प्रोसेस था, ठीक है, जैसे आप पढ़ाई करते हो, आगे कोई करियर अपॉर्चुनिटी चूज करते हो, तो फिर मुझे अपना जो पढ़ाई चल रही थी मेरी, और आगे क्या था, फिर कॉलेज में अंदर एडमिशन हुआ आगे, और कॉलेज में एडमिशन हुआ खालसा कॉलेज के अंदर। और वहां पर क्या चीज थी, सबसे मेन चीज बताता हूँ आपको मैं। जो वहां पर मेरे को एडमिशन लेना था ना, तो मैंने बहुत जगह वैसे ट्राई किया था। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे कॉलेज थे, तो मैंने जैसे सोचा कि यार मेरी घर की जो कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी कि मैं किसी अच्छे कॉलेज के अंदर दाखिले ले सकूं और आगे के लिए अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो फिर मैंने क्या किया, मैं क्या, चलो यार, जब मेरे को कॉलेज लास्ट में मेरा कॉलेज था, उसमें मेरी जो फीस पड़ी थी ना, जब मुझे पता चला था कि एडमिशन की जो फीस है वो अप्रोक्स 14 से 15 हजार रुपए थी, और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपनी कॉलेज की फीस भी पे कर सकूं। तो मैंने सोचा, मैं कि चलो कुछ और इतना ना, अपना पार्ट टाइम में कोई जॉब वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ ढूंढ लेते हैं। तो फिर ढूंढते ढूंढते मैंने चलो सर्च किया, फिर अपना रिज्यूम उठाया और बहुत जगह अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद भी ना, मेरे को कहीं पर भी मतलब कि वो होता ना कि आस लेके चलते हैं कि यार पक्का मिल जाएगी, तो वो मुझे लास्ट में मिली नहीं कहीं पर भी। तो बहुत जगह धक्के खाए, यहाँ पर रिलेटिव भी थे कुछ अच्छे अच्छे मुझे प्रोफेशनल जॉब करते हैं, उनसे बातचीत की, उनसे बोला कि मैं क्या लगवा दो कहीं पर, आगे पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई विकी देख, अभी तेरे अभी तो है नहीं है, क्योंकि अभी तेरी जो ग्रेजुएशन है, मतलब कि तो अभी ग्रेजुएशन में एंटर हुआ है, और आगे वॉइस कम आ रही है, नहीं वॉइस तो कंप्लीट हो गया अपना। ओके, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है जी। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई देख विकी, अभी तेरे पास ना इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि तू आगे आगे जो हमारा काम है वहां पर तू जॉब कर पाए। तो फिर मैंने सोचा चलो यार छोड़ते, कहीं और ट्राई करते हैं। तो लास्ट में ट्राई करने के बाद मेरे को एक जगह और जॉब मिली लास्ट में, वो है मैकडॉनल्ड्स के अंदर। मैकडॉनल्ड्स के अंदर जॉब लगी मेरी। और फिर मैकडॉनल्ड्स के अंदर मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, सुबह 6 से शाम को 6 बजे। बहुत प्रेशर रहता था काम को भी, कैसे करेंगे, कैसे आगे क्या होगा। तो फिर मतलब ये आगे जो मेरा कॉलेज था ना, वहां पर भी मैंने चलो 1 महीना वहां पर काम किया, क्योंकि मेरे को आप सभी को पता है कि हर एक बंदा करियर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो सर्च करता है। ठीक है, मतलब कि तो सबसे पहले मैंने मेरे देखो बिजनेस, मेरी जॉब भी जरूरी थी मेरी, और मेरी पढ़ाई भी जरूरी थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैं क्या यार, 1 महीना मैंने जॉब की थी वहां पर, कुछ पैसे कलेक्ट करने के लिए कॉलेज की फीस के लिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। वो मे भी सेम वहीं से था। ठीक है, 16.5 साल की एज से मैं जॉब करना स्टार्ट कर गया था, क्योंकि कुछ फैमिली कंडीशन हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ इशू हो गया था, जिसकी वजह से मेरे सारा जो पैसा पापा पे लग गया था, और उनकी आगे बीमारी में चला गया था, तो वो सारा वो हो गया था। ठीक है, तो लोन भी आ गया था कुछ घर पे। तो बहुत सारी मतलब कि हमारे एक छोटी सी गाड़ी होती थी हमारी, जो होता है ना किसी 3 व्हीलर सुना आपने, तो पापा वो चलाते थे मेरे। और इतनी कंडीशन आ गई थी हमारी कि हमें वो बेचना पड़ गया था अपना। और वो बेचने के बाद भी, है ना, फिर भी कंडीशन की बहुत बिगड़ चुकी थी, और आगे के हालात बहुत बिगड़ चुके थे, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, और पापा 1.5-2 साल तक घर पे रहते, और जितना पैसा था ना, उनकी बॉडी पर लग गया था सारा। और फिर भी बहुत मुश्किल से वो ठीक हुए थे। तो मैंने सोचा यार, मैं चलो खुद ही करूंगा अपना। तो फिर मैं 16.5 साल से जॉब करता आ रहा था, अपने जो खर्चे चला रहा था, अपनी जो आगे की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करता आ रहा था। ठीक है, तो फिर आगे मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन चीज। तो फिर कॉलेज के अंदर एडमिशन लिए मैं, चलो अपनी जो सैलरी मुझे मिली थी वहां से कलेक्ट करके। ठीक है, और फिर आगे क्या हुआ, कलेक्ट करने के बाद फिर मेरे को, आप सभी को पता है कि हर एक बंदे को जो कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेता है, तो एक प्रॉब्लम और आती है कि डेली के खर्चे, डेली के एक्सपेंसिव, है ना, क्योंकि यार बाहर कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, किसी अच्छी प्रोफेशन के अंदर हम जा रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे मुझे बड़े लोग मिलते हैं, छोटे लोग मिलते हैं, हर एक तरह का पर्सन मिलता है। ठीक है, अब उसके लिए भी खर्चा मुझे कहाँ से करूंगा, अब घर वालों से मांगने से, अभी तो कॉलेज की फीस भी है ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैं क्या चलो कुछ और सर्च करते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा अभी यहाँ से स्टार्ट होगी कि फॉरएवर मुझे कैसे मिली, जैसे आपको कोई डिजिटल बिजनेस मिला है। ठीक है, तो मुझे भी ऐसे ही सर्च करते करते मुझे पता चला कि कोई फ्रेंड था मिला, उसने बताया कि ऐसे करके काम है, पार्ट टाइम में तुम काम करके 15 से 20 हजार कमा सकते हैं। मैं क्या यार खुश हो गई, मैं तो बढ़िया है। तो फिर मैंने देखा, प्रेजेंटेशन देखी, वहां पर समझा, बिजनेस को समझा। तो जो पहले दिन मेरे को दिखाया गया, तो मैं ना बहुत अच्छा, मेरे को सारा कॉन्सेप्ट लगा, मेरे को बिजनेस बहुत बढ़िया लगा, अर्निंग बहुत बढ़िया लगी। मतलब जो भी आप सभी को अच्छा लगा ना, सेम मुझे बहुत बढ़िया लगा था सब कुछ। तो फिर सब कुछ अच्छा लगा। तो फिर मैं ना एक्साइटेड हो गया, मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया, मैं कहा भाई देख काम तो बढ़िया है। मेरे कुछ फ्रेंड थे वो भी बोलने गया काम तो बढ़िया है,
तो एक दो फ्रेंड थे जो नहीं है, ठीक है, बाकी जो थे वो आज साथ में ही है, ठीक है। तो फिर मैंने ना जब बिजनेस को देखा था तो मैं पूरा एक्साइटेड हो गया था। एक्साइटेड होने की वजह से मैंने घर वालों को बता दिया। मेरे घर पे मम्मी थी, कॉलेज के बाद वहां से फ्री होके सेशन को अटेंड करके फिर घर पे गया, मम्मी को बताया। मैं कहा मम्मी ऐसे ऐसे करके ना ऑनलाइन बिजनेस है, ऐसे ऐसे करके काम है, वहां पर कंपनी है, प्रोडक्ट है, टीम वर्क है, ऐसे काम करना है। तो घर वाले बोलने लगे, मम्मी तो खुश होगी कि आप सभी को पता है, मम्मी को कोई बात बोल दो ना तुरंत स्माइल कर देंगे, तुम तुरंत हंस देंगे, है ना, आप सभी को पता है। तो सेम मेरी मम्मी भी हंस गई कि बेटा चलो खुशी हुई कि तो अपने खर्चे उठा लेगा, अपनी जरूरत की जो भी चीजें होंगी वो खरीद लेगा और अपना जो आगे का प्रोसेस है वो तो कर लेगा कंप्लीट, ठीक है। तो फिर मम्मी तो खुश होगी। मम्मी ने बोला एक बार पापा से डिस्कस कर ले इस चीज के बारे में। तो फिर मैंने रात को जब पापा काम से आए तो मैंने डिस्कस किया, मैंने पापा से बताया, मैं क्या पापा ऐसे ऐसे करके कोई कंपनी है, ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसे टीम है वहां पर। तो जब मैंने पापा को बताया ना मैं एक्साइटेड था पूरा। और जब बताया ना वैसे डर भी रहा था थोड़ा, यार पापा को बताऊंगा, मैंने सीखा नहीं और पापा को कैसे बताऊं, डर भी रहा था। बट एक्साइटमेंट भी आ रही थी कि यार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां पर 19 20 21 साल के 22 साल के लोग, 23 साल के, 24 साल के, 25 साल के लोग अच्छी अच्छी गाड़ी ले रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, है ना, अपना करियर बना रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब फिर पापा को बताया, मैं पापा को बताया, मैं ऐसे ऐसे करके कंपनी, पापा बोलने लगे भाई ये काम नहीं करने। क्या बोलने लगे जी, ये काम नहीं करने। मैं कहा पापा बढ़िया काम है, लोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा वही से नहीं आ रहे, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मेरे पास जो मेरे पर्सनल है, जो पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए एक बार। नहीं वॉइस तो क्लियर है, बता जस्ट वेट। ठीक है, ओके शिवानी मैम, ठीक है, थैंक यू जी। तो फिर मैंने जब पापा को बताया, पापा बोलने के भाई ये काम नहीं करने हैं। मैं कहा पापा क्यों नहीं करने, ठीक तो है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो पापा बोलने के भाई ये नहीं करना। मैं क्या क्यों कर रहे हैं, पापा बोलने के ऐसे ऐसे कंपनी बहुत आती हैं, बहुत प्रोडक्ट होते हैं, कम आती हैं भाग जाती हैं, कुछ नहीं होता, कुछ कोई फायदा नहीं है इन चीजों को करने का, है ना। तो बोलने लगे क्योंकि हमने भी किया था, उसने भी किया था, उसने भी किया था, एग्जाम्पल देने लगे ऐसे ऐसे कंपनियों का। मैंने ना बहुत समझाने की कोशिश की, मेरे को पापा डांटने भी लगे, गुस्सा भी हो गए मेरे ऊपर। ये आप देख रहे हो, ये उठाने लगे थे मेरे पर। मैं डर गया, मैं यार कहीं सच में कान के नीचे रखना दे। मैं क्या चुप रह जाता हूँ। फिर भी मैंने चलो बताया इनको, तो बोलने लगे यार तू मेरे से बड़ा हो गया क्या, तू मुझे समझाएगा क्या बिजनेस ये, है ना। तू कल तेरे दूध के दांत अभी तक टूटे नहीं है और तू मुझे समझाएगा बिजनेस। तो मैं भी पीछे हट गया, मैं चलो यार पापा मना कर रहे हैं तो नहीं करेंगे, है ना। तो फिर मैं अपना चुपचाप घूमने निकल पड़ा बाहर। तो शाम को फिर अगले दिन कॉलेज का, फिर ना मेरे सीनियर्स को कॉल आए मेरे पास। सीनियर्स को कॉल आए, मैंने ना 4 5 कॉल, जैसे आप सभी के सीनियर्स होंगे ना, ठीक है, जिन्होंने आपको बिजनेस दिखाया, तो सेम मेरे को भी उन्होंने बिजनेस भी दिखाया। तो उनके कॉल्स आए मेरे सीनियर्स के मेरे पास, तो बोलने लगे विकी क्या हुआ बता आपने मैंने ना एक दिन कॉल नहीं उठाया, दूसरे दिन भी कॉल नहीं उठाया। तो मेरे से पूछने लगे, मैंने शाम को फ्री हो मैंने कॉल उठा लिया उनका। मैंने पूछा, उन्हें पूछा विकी क्या हुआ, आप फोन भी नहीं उठा रहे हो, क्या दिक्कत होगी। मैं क्या सर घर वालों ने मना कर दिया नहीं करना, ठीक है। मैं घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं करना है काम। वो बोलने लगे भाई तूने घर वालों को शेयर कर दिया। मैं कहा हाँ जी सर मैंने घर वालों को शेयर कर दिया। सच में। मैं कहा हाँ जी। उन्हें बोला तूने अभी घर वालों को शेयर नहीं करना। मैं कहा क्यों सर। मैं कहा ठीक ही तो किया। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अगर वो घर वालों को पता ही नहीं होगा कि ऐसे ऐसे काम है, अगर कल मेरे साथ कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन है ना। उसका जिम्मेवार कौन है, हम मैं होऊंगा या मेरे फैमिली होगी, है ना। तो बोलने लगे विकी वैसे चलो ठीक तो किया तूने, बढ़िया है, बट तूने अभी शेयर नहीं करना था। मैंने पूछा क्यों सर। उन्हें बोला कि विकी तेरे को बिजनेस का बी तक नहीं पता, तेरे को फॉरएवर का एफ तक नहीं पता, और तेरे को वर्क फ्रॉम होम का तेरे को कुछ आता नहीं है, और तूने यहाँ पर क्या कर दिया, तूने घर वालों को शेयर कर दिया, मतलब कि तूने बिना सीखे अपने घर वालों को बताना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो वो बोलने लगे भाई कि गलत किया तूने। तो मैं कहा चलो ठीक है सर। तो मैंने बताया सर क्या करूं सर, अब मेरे घर वाले तो मना कर रहे हैं, मैं कहा अब क्या करूं। तो उन्होंने मेरे को ना नॉलेज दी, बीकी ने बोला कि तू ना सीख पहले अच्छे से समझ। मैं कहा ठीक है सर। तो सर ने मुझे एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, है ना, टाइम लीवरेज क्लियर किया। जॉब के हालात मुझे बहुत पता थे, मैं धक्के खा चुका था, एडीआर रगड़ चुका था बोलते हैं, बट फिर भी मेरे को आगे मुझे सब कुछ पता था मेरे को। तो फिर उन्हें दिखाया मेरे को, बहुत सारी चीजें मेरे को क्लियर हुई, है ना। मैं कहा यार अगर ये चीज आज के टाइम में चल रही है ना, तो फिर मेरे को और ज्यादा बिलीव हुआ कि यहाँ पर तो सच में लोग करियर बना रहे हैं। और हमारे यहाँ पर ना, मैं ऐसे करनाल से हूँ, तो मेरे यहाँ पर ना 150 किलोमीटर दूर ना मोहाली पड़ता है, मोहाली हमारा जो मेन ऑफिस है। आपकी जैसे रीजनल स्टेट होंगे, आप अलग अलग स्टेट से, है ना, अलग अलग स्टेट से होंगे, तो सेम हमारे जहाँ पर जो पास में पड़ता था मोहाली पड़ता था, हम ना मोहाली जाते थे, है ना। हमने मोहाली विजिट किया, एक एक चीज को चेक किया, जहाँ पर यहाँ पर बोला जाता है ना कि टीम 564 एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर अच्छी शेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी कारें आती है सारी 6464 नंबर की होती हैं। तो वहां पर देखा मैंने बहुत, मतलब ये ज्यादा वहां पर अचीवमेंट थी और बहुत सारे लोग वहां पर थे,
है ना, जो सामने उनको मैंने सुना, उनकी वहां पर मिलियन से 1 to 1 मिलियन प्रैक्टिकल हुआ। मैं कहा अगर यार ये काम हो सकता है ना, अगर इस काम से ये चीज हो सकती है, तो विकी यही वो मौका है, इसको पकड़ ले। ठीक है, मौके बार ना बार नहीं मिलते, क्योंकि मेरे को जॉब नहीं मिली थी, मेरे को मैं सर्च कर रहा था मौका, है ना, मेरे को जॉब नहीं मिली थी, मेरे को मौका मिल रहा था। मैं कहा सर मिल जाए, बट ये मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर मैंने इस चीज को अपना मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया, अपना आईडी लगाई, अपना स्टार्टअप किया, 1-2 प्रोडक्ट यूज किए, फिर आगे अपना जो नेक्स्ट लेवल है एस लेवल क्वालिफाई किया, फिर धीरे धीरे टीम बनानी स्टार्ट करी, है ना, धीरे धीरे सुपरवाइजर हुआ। ठीक है, जो अर्निंग होती रही मतलब 10, 15, 20, 25, है ना, ऐसे चलती गई। सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर पे 40,000, है ना, मैनेजर सॉरी असिस्टेंट मैनेजर पे 40,000 और मैनेजर पे सीधा 80,000 के करीब पहुंचा। मतलब कि पहला जो पे आउट था 86,000, है ना। मैं कहीं अगर यहाँ तक आज पहुंच चुका हूँ, देखो आप सभी भी कुछ इस तरीके से अपनी लाइफ में कुछ सर्च कर रहे हैं, बट आप सभी को मिल नहीं पा रहे हैं। देखो हर एक बंदा ना कोई करियर अपॉर्चुनिटी चूज करता है, राइट, जैसा नो, कोई बीए चूज करता है, कोई बीकॉम चूज करता है, कोई बीएससी चूज करता है, कोई बीटेक, एमटेक, एमएससी, सीए, है ना, आईपीएस, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई पॉलिटेक्निकल कर रहा है। अलग अलग प्रोफेशन के लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो ऑलरेडी सेटल भी अच्छे, वेल सेटल, अच्छे अर्निंग कर रहे हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा सर्च कर रहे हैं। बट मैं एक चीज बता दूं आप सभी को, मैं इस बिजनेस को करने से पहले ना, पहले आप ना नॉलेज लो यहाँ पर। ये नहीं आंख बंद करके मोटिवेशन देख करके भाई ज्वाइन कर ले, नो, आप यहाँ पर पहले ना नॉलेज लो। क्योंकि जब मैं भी आया था ना, तो मैंने यहाँ पर नॉलेज ली थी, मैंने बिजनेस को करने से पहले समझा था। और मैं आप सभी को भी, आज मेरी जो एज अभी 21 है, मैं अपने हिसाब से आप सभी को ना गाइडेंस करूंगा, पहले नॉलेज लो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर यहाँ पर सेशन होते हैं, गाइडेंस करते हैं, समझाते हैं, बिल्कुल समझाते हैं, आप सबको गाइडेंस किया जाएगा राइट वे में। यहाँ पर समझा रहे हैं, आप सीखते ही नहीं हो। बहुत सारे बोलते हैं सर टाइम नहीं है। भाई चलो, देखो टाइम नहीं है तो कब आपके पास टाइम होगा? पिछले साल भी आपके पास टाइम था, पिछले महीने भी आपके पास टाइम नहीं था, पिछले हफ्ते भी आपके पास टाइम नहीं था, कल के दिन भी आपके पास टाइम नहीं था, सेशन नहीं अटेंड किए कुछ लोगों ने, है ना, जो हमारे रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग चल रही है। और आज लोग अभी थोड़े लेट आ रहे हैं, कुछ जल्दी आ रहे हैं, है ना। देखो पता है क्या, टाइम तो निकालना पड़ेगा भाई, ज्यादा कमाना ना तो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास भी प्रेशर था, घर का, घर की जिम्मेवारियां थी, मेरी खुद की जॉब थी, मेरा बीए चल रही थी। ठीक है, मेरे पास भी प्रेशर था। मैं भी बोल सकता था कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि देखो टाइम ना होना ये एक बहाना भाई, सच बताऊं, ये एक बहाना। जिसको लाइफ में कुछ करना ना, वो बहाने नहीं ढूंढते। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, यार कोई मिल जाए अपॉर्चुनिटी, मैं टाइम दे सकूं, अपना करियर बना सकूं, है ना। देखो टाइम तो देखो, जो बोलते हैं टाइम नहीं है, सुबह जल्दी उठ ले कर लो भाई। 10-10 बजे उठने का कोई फायदा ही नहीं है, 11 बजे उठने को कोई फायदा नहीं है, पड़े रहते हैं बेड पे, है ना, मम्मी आके उठाती है कि बेटा खड़े हो जाओ, ये काम करना, वो काम करना है ना। सुबह 5 बजे उठे यार। अगर 8 बजे का आपका कॉलेज का टाइम है, तो 5 बजे उठो, 4 घंटे बचेंगे ना आपके पास। 4 घंटे बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है जी, 4 घंटे बहुत कुछ हो सकता है। जो बोलते हैं ना कि सर फिर भी टाइम नहीं है, फालतू काम करना बंद कर दो, एक काम और कर दो, फालतू काम करना बंद कर दो। तभी आप यहाँ पर, जब देखो 24 घंटे में आपके लिए, आप मतलब कि यार देखो, अभी आपकी जो एज है 19, 20, 21, 22, 23 साल, ये जो एज है ना, करियर बनाने की है। अभी करियर बनाने का टाइम है, कुछ बेटर करने का टाइम है। भीड़ से बाहर निकलो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। लोग डिग्रियां उठा करके आज मतलब कि, एक होता है ना बकरी की लाइन चल रही है, ऐसी लाइन में चल रहे हैं लोग, है ना। वो जब फॉर्म निकलता है तो तुरंत करते हैं मैं, हाँ, क्योंकि ऐसी भीड़ चली पड़ी है। तो ये चीजें मत करो, आप सभी कुछ अलग सर्च करो अपनी फील्ड से हटकर। हाँ देखो, स्टडी ये नहीं बोल रहा हूँ स्टडी क्विट करनी है आपने, नहीं, स्टडी क्विट नहीं करनी है आपने। ठीक है, स्टडी क्विट नहीं करनी है। मैंने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैंने पार्ट टाइम में बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने पहले इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड किया, है ना। 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे ही पार्ट टाइम में कमाना स्टार्ट किया। जब मैं एक अच्छे लेवल पे हो गया सुपरवाइजर पे, देन मैंने अपने बिजनेस को रिटायरमेंट लेने का डिसीजन लिया और अच्छे लेवल पे पहुंचा फिर। ठीक है, तो फिर आज अच्छे रहे पहुंच चुका हूँ। सबसे बड़ी चीज मैं एक चीज बताता हूँ, देखो करियर अपॉर्चुनिटी, ये जो बिजनेस है ना, आपके लिए एक बहुत बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी है। जस्ट आपने इस चीज को समझना है, टाइम देना है। ठीक है, आप यहाँ पर प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल, ये 3 चीजें क्लियर करो। ठीक है, अपने सीनियर के साथ बैठो, उनसे 1 to 1 डिस्कस करो कि सर मुझे ये करना है, मैं करियर, अपना करियर बनाना चाहता हूँ लाइफ में, क्या करूँ, क्या चूज करूँ। ठीक है, तो आपने उनसे पूछना, सारी चीजें डिस्कस करनी है आप सभी ने। ठीक है जी। और आज के टाइम में देखो सबसे बेस्ट जो चीज है ना, देखो हर एक बंदा ना करियर बनाने के लिए 2 चीजें चूज करता है, जॉब एंड बिजनेस। देखो जॉब के हालात तो आपको पता है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर सभी फ्लॉप हो चुके हैं, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट बिजनेस, है ना, प्राइवेट बिजनेस सभी फ्लॉप हो चुके हैं। अगर देखा जाए ना, तो मैं एक चीज बताऊं, वैसे आज के टाइम में तो जॉब के हालात तो बहुत बिगड़े हो चुके हैं। ठीक है, बहुत बिगड़ चुके हैं।
और बिल्कुल भी आगे का जो प्रोसेस है, मतलब कि आगे काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, है ना। आप सभी को पता है किस तरीके से लाइफ चलने वाली है आज के टाइम में, है ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि मतलब कि आज के टाइम में जॉब इतना आपको आगे ग्रो नहीं कर सकती है, ठीक है, आगे नहीं ले जा सकती। आपको सच बताऊं, आप सभी को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जहां से मतलब कि कुछ और भी साइड में लेके चलना पड़ेगा आपको। एक चीज पे डिपेंड मत रहो, ठीक है, कि भाई मेरी बीए ही सब कुछ है, मेरा बीकॉम ही सब कुछ है, ठीक है। मतलब कि साइड में कुछ और भी सीखते रहो, बिल्ड करते रहो। और जॉब के हालात तो इतने बिगड़ चुके हैं आज के टाइम में, आप देखो एक अनार 100 बीमार, है ना। एक फॉर्म निकलता है, लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है। जहां पर मैं आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ पर ना पानीपत पड़ता है, पानीपत में ना अभी ना एक पोस्ट निकली थी, उसके लिए ना 5,500 पद थे, ठीक है। पता नहीं चपड़ासी कौन सी वो थी वो, और उसके लिए मैं आपको बता दूं, पता है कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था? हरियाणा 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 से सिर्फ, ठीक है। वो थे अप्रोक्स 10 से 11 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था। अब सोच के देखो, आज के टाइम में ना बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पढ़े लिखे लोगों को कोई नहीं पूछता। मैं आज के टाइम में ये बता दूं आपको कि पढ़े लिखे लोगों को छोड़िए, यहाँ पर तो अनएजुकेटेड को कोई नहीं पूछ रहा आज के टाइम में, ठीक है। घर पे खाली बैठे हुए अच्छे अच्छे एजुकेशन करके, अच्छा घर वालों का पैसा खर्च करके, बहुत सारे लोग मीटिंग को लेफ्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्या। देखो पता कैसी चीज आपके काम आएंगी, ठीक है। ये चीजें आपके काम आने वाली हैं जो मीटिंग को लेफ्ट करके जा रहे हैं। सच बताऊं, आज आप इस मौके को गवा रहे हो, ठीक है। पहले ना इस चीज को समझो आप। जो अभी देखो 30 से 40 मिनट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए, बाकी जो मर्जी करते रहना आप। इस टाइम के लिए, अभी जो टाइम है इसके लिए 30 से 40 मिनट निकाल लो आप, क्योंकि ये जो टाइम है ना आपके लिए, आपकी लाइफ का, ठीक है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। आपकी टर्न आ सकती है अभी, ठीक है जी। तो जॉब के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। लास्ट में हमारे पास ना बिजनेस बचता है। बहुत से लोग बिजनेस इसलिए स्टार्ट नहीं करते हैं, और बिजनेस इसलिए क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए जी? नॉलेज चाहिए, और सबसे बड़ी चीज कैपिटल। और इंडियन में देखा जा रहा है ज्यादातर लोग ना मिडिल क्लास फैमिली से, यहाँ के जो हालात अगर देखा जाए तो मतलब कि पूरे इंडिया के अंदर ना 10% लोग रिच है, मतलब अच्छा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और बढ़िया मतलब चल रहा है, ठीक है जी। और एक चीज है, 90% लोग यहाँ पर ना मिडिल क्लास बहुत, मतलब अभी जो सर्च कर रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, जिनकी मिडिल अभी जो स्थिति अभी बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, कुछ घर वालों पे डिपेंड है, और कुछ खुद कमा के अपना खर्चा चला रहे हैं, अपने करियर को बिल्ड कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बिजनेस तो हमें पता नहीं है, हमें यहाँ पर कैसे करना होगा। देखो यहाँ पर ना सीखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर सिखाया जाएगा आपको कैसे करना है। जब मैं भी बिजनेस के अंदर आया था ना, तो मेरे को भी सिखाया गया था, यहाँ पर मुझे भी कुछ नहीं आता था। एक चीज सोच के देखो यार, जिस जिस जो बंदा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको क्या आता होगा, खुद सोच के देखो, है ना। तो मैंने यहाँ पर ना, हमारा जो सिस्टम है यहाँ पर, अभी जो हमारा सिस्टम है, इतना जबरदस्त सिस्टम हो चुका है कि यहाँ पर हर एक बंदे को ना पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल सपोर्ट, ठीक है, दी जाती है। यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस दी जाती है, उनके साथ मतलब कि मिल करके काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप बिजनेस देखो, बहुत सारा बिजनेस करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस पैसा है ही नहीं है। बट जरूरी नहीं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाखों से करोड़ रुपए ही चाहिए। बाहर मार्केट में छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, जहां पर आप एज ए यूजर बन के बिजनेस को डेवलप करके पैसा कमा सकते हो वहां पर, ठीक है। जिनमें से एक है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जहां पर आप यूजर बन के बिजनेस को सीख करके ट्रेनिंग आपको फ्री में मिल रही है ना। बाहर अगर कोई बीए, आप कोई एजुकेशन कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, एचएससी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पर आपको ना चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। वहां पर क्या देने पड़ते हैं जी? चार्जेस देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं, यस या नो? हाँ जी। फ्री में होता है ना बाहर सब कुछ, फ्री में देते हैं सब कुछ, एजुकेशन भी, है ना। तो बाहर कुछ भी फ्री में नहीं है, तो आप सभी को यहाँ पर फ्री में सिखाया जा रहा है डिजिटल बिजनेस, जहां से आपकी लाइफ नहीं, आपकी जो आने वाली पुश्तें हैं वो भी अच्छा ये कमाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे यार, ठीक है। तो ये चीज आपने समझनी है। और आज के टाइम में बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये तो ऑनलाइन बिजनेस है, ये थोड़ी चलेंगे, हमें तो आता नहीं है। देखो कोई बात नहीं, आपको सिखाएंगे यहाँ पर। और ऑनलाइन बिजनेस की पावर बता दूं मैं, जो लोग बोलते हैं ना सर ऑनलाइन बिजनेस क्या है, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं, बिल्कुल ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं। और ये ट्रेनिंग इसलिए मिल रही है आपको, वाई फॉरएवर, इसलिए मिलती है आपको कि बहुत सारे लोग ना बाहर मार्केट बता दूं ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं। और ये जो टेस्टिमनीज होती हैं, आपको बताया जाता है, क्लियर कराया जाता है बिजनेस को, इसलिए क्लियर कराया जाता है कि ताकि आपको बिलीव हो कि यार ये बंदा अगर कर सकता है ना, मतलब कि ये कोई फेक नहीं है। बाहर मार्केट में आपके पास स्कैम चल रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, है ना। तो उन चीजों से आप बच सको, इसलिए आपको ट्रेनिंग मिलती है। बहुत सारे बोलते हैं सर टाइम नहीं है, भाई टाइम नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो कर रहे हो ना करते रहो, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस इतनी तेजी से आज के टाइम में ग्रो कर रहे हैं। आपने लॉकडाउन देखा होगा, लॉकडाउन के अंदर क्या था, जो आपने देखा लॉकडाउन के अंदर ना, किसी को भी क्या नहीं आती थी, किसी को भी ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना आता था, किसी को भी वो मतलब कि जो हमारे फोन है, डिजिटल है, जो सोशल मीडिया है,
किसी को यूज करना नहीं आता था। हाँ जी, क्या यूज करने आता था? किसी को यूज करना नहीं आता था पहले, लॉकडाउन से पहले। उस टाइम में अनएजुकेटेड भी लोग कुछ भी नहीं चलाना जानते थे। छोटे से कीपैड फोन होता है ना, कीपैड फोन, है ना, नोकिया, वो छोटे छोटे रखते थे, है ना, वो चीज यूज करते थे। तो जैसे लॉकडाउन लगा ना, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी हुई है क्या करें क्या करें। तो उस टाइम में लोगों की इतना हो गया था। जो मैं आपको बता दूं ऑनलाइन बिजनेस क्यों ग्रो करने वाले हैं। जो लॉकडाउन लगने से पहले ना, जो सोशल मीडिया के एक्टिव यूजर थे, क्या थे जी? सोशल मीडिया के एक्टिव यूजर थे, वो थे 3 पॉइंट किसके आसपास, 3 बिलियन पीपल्स, मतलब उनके एक्टिव यूजर थे जो यूज करते थे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो जैसे ही लॉकडाउन लगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, सारे लोग कहां पर आ गए जी? फिजिकल से डिजिटल आ गए। कहां पर आ गए जी? फिजिकल से डिजिटली आ गए हर एक बंदा। सभी ने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया? फोन, है ना, मतलब यूज करना स्टार्ट कर दिया, फोन यूज करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, है ना, लैपटॉप मतलब डिजिटली आना स्टार्ट कर दिया, है ना। पहले यार एक बुजुर्ग को लाइक अंगूठा भी मतलब कि वो होता ना कि लगाना, अब वो बंदा जिसका अंगूठा लगाना पड़ता था ना, वो कुछ आधार कार्ड में वो करते थे, अब वो बंदा एक बुजुर्ग आज ऑनलाइन क्या ले रहा है, मतलब फोन ले रहा है फिंगरप्रिंट, जिसको वो सोचता था कि भाई ये काम नहीं चलेंगे, बट ऑनलाइन काम नहीं चलेंगे, है ना, आज वो भी सोशल मीडिया पे आ चुका है। मतलब कि दुनिया चेंज हो रही है, ठीक है। और ऑनलाइन बिजनेस, यहाँ पर अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो आपको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी जो आज के टाइम में ऑनलाइन चल रही है, उसके साथ आपको अपना करियर बनाना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम में हर एक चीज क्या हो चुकी है जी? फिजिकली नहीं, डिजिटल हो चुकी है। मैं आपको दो मौके दे रहा हूँ, जितने लोग सेशन के अंदर बैठे हैं रिलेट करना, दो मौके दे रहा हूँ। एक तो है कि मैं आपको 15,000 कमाने का मौका दे रहा हूँ, कहां पर? बाहर मार्केट में फिजिकली, कसी चलाओ, धूप में काम करो, ऑफिस जाओ, कुछ भी करो, ठीक है, 15,000 कमाने का मौका दे रहा हूँ। और दूसरा मौका दे रहा हूँ आपको, कौन सा जी? कि आप घर पर बैठकर वर्क फ्रॉम होम सीख करके, ठीक है, 15-20 हजार कमाए। तो कौन सा मौका आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा? ऑफिस, सिंपल सी बात है, कोई बंदा धूप में क्यों काम करेगा? हर एक बंदा ऑप्शन 2 को चूज करेगा, दूसरे ऑप्शन को चूज करेगा, ऑनलाइन को चूज करेगा। क्योंकि आज के टाइम में दुनिया चेंज हो रही है, हर एक काम ऑनलाइन हो चुका है ना। आप देखो पहले लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ, हमारी स्टडी क्या हो चुकी थी? ऑनलाइन हो चुकी थी, है ना। हम पेमेंट ऑनलाइन कर रहे थे, क्या कर रहे थे जी? पेमेंट ऑनलाइन कर रहे थे। मैं भी ना अभी मैं ना महाराष्ट्र घूम के आया हूँ अभी पिछले महीने, ठीक है। मेरे जो सारा जो प्रोसेस रहा था ना, मतलब कि आगे जो टिकट बुक करना, रूम बुक करना, खाना ऑर्डर करना, और आगे के ट्रैवल का जितना भी था, मैंने सारा ना ऑनलाइन चेक किया। ऑनलाइन चेक किया, अगर मैप में कोई गुम हो जाते हैं, देखते भाई किधर जाना, इधर जाना, तो सारा काम आज के टाइम में ऑनलाइन हो चुका है। पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है, पेमेंट ऑनलाइन हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो चुके हैं, मतलब कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? एक काम और ऑनलाइन चुके, लोग रिश्ते भी ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, है ना। कोई जीवन साथी डॉट कॉम पे, कोई शादी डॉट कॉम पे, है ना, वकील वकील को सर्च कर रहा है, डॉक्टर डॉक्टर को सर्च कर रहा है, आईएएस को सर्च कर रहा है, ठीक है, बैंक बैंक वाले को सर्च कर रहा है ना। ये चीज हो रही है नहीं हो रही है? डेफिनेटली हो रही है, और लोग कर रहे हैं। और हम सोचते हैं सर ऑनलाइन तो फ्रॉड होते हैं। भाई सोच समझ के काम करो ना, भगवान ने आप सभी को ये दिया हुआ है, इसका यूज करो, इसका यूज कम करो, इसको देखो, हाँ देखने का यूज करो, इसका ज्यादा यूज करो। सभी ने ये, भगवान ने सभी को ये दिया हुआ है, समझो यार इस चीजों को, है ना। ये चीजें काम आएंगे आपके। और अगर आज आपने मेहनत नहीं की ना, दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है, आप सभी को पता है। आगे किस पे डिपेंड रहोगे? हाँ जी, किस पे डिपेंड रहोगे? हाथ पे हाथ रख के दूसरों को थोड़ी देखोगे यार पड़ोसी क्या कर रहा है। पड़ोसी किसी को खाना देने आने वाला नहीं है। आपको खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो अभी जिंदगी चल रही है ना, इस जिंदगी को खुद ही बनाना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ सर्च करना पड़ेगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, सच बताऊं आपको, वो दे सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी चीज देखो, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे जॉब खत्म होती जा रही है ना, जो ऐसे जैसे जॉब खत्म होती जा रही है, उस हिसाब से इन्फ्लेशन, जानते हैं आप इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है महंगाई। महंगाई, उसी हिसाब से महंगाई कम होती जा रही है जी। क्या हो जा रही है? सॉरी, महंगाई बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जॉब कम होती जा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और क्या हो रहा है? आगे खत्म होती जा रही है जॉब्स, ठीक है। और इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है आज के टाइम में कि आप पूछो ना। इन्फ्लेशन, महंगाई, आप देखो, अगर देखा जाए तो मतलब कि पेट्रोल महंगा हो चुका है, घर का राशन महंगा हो चुका है, ठीक है। मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। अभी मैं हमारे घर ना में सामान खत्म हो गया था कुछ, जो रिफाइंड और ऑयल खत्म हो गया था। तो मैं लेने गया दुकान पे, मेरे वैसे मैं काम को हाथ नहीं लगाता क्योंकि मेरे को टाइम मिलता नहीं है। तो मैंने बोला कि चल तू वो लेके आ जा। तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा। बोलेंगे कि मेहमान आए। मैं कहा अच्छा, मेरे को कौन है? मैं कहा मामा जी। मैं कहा चलो। बोलने लगे ये खत्म हो रहा है। मैं कहा तुरंत भागे भागे गया तो दुकान पे देखा, तो उनने मेरे को जो रिफाइंड का, तो पहले तो मैं कुछ महीने पहले लेके आया था ना, तो प्राइस अप्रोक्स 190 के आसपास था। जब मैं अभी लेके आया ना, तो वो पहुंच चुका 200 के पास, ठीक है। और उसने ना मेरे को 2 किलो, पता नहीं 2 किलो सामान के 400 रुपये ले लिए उसने मेरे से।
मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार विकी महंगाई बढ़ रही है, अब तेरे को इनकम बढ़ानी ही पड़ेगी, तेरे क्या बढ़ानी पड़ेगी, इनकम बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है जी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमें इन्फ्लेशन के साथ साथ अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। इनकम बढ़ाने का सोर्स क्या है, जॉब से तो मैं तो सच बताऊं, आप 8 घंटे काम करोगे, महीने का 8,000 कमाओगे और महीने का 800 रुपए सेविंग करोगे। ये आज के टाइम में क्या चल रहा है जी, चल रही है आज के टाइम में घर की स्थिति हर एक बंदे की। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग बोलते हैं जितनी चादर उतने पैर पसारो, क्या पसारो, जितनी चादर उतने पैर पसारो। देखो बहुत सारे, देखो यार महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के साथ हमें इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। कब तक एक ही चादर में सोते रहेंगे यार, बाहर मार्केट में डबल बेड की मिलती है, तो डबल बेड की ले आओ। मैं अगर एक बंदा घर में कमा रहा है, मेरे कहने का मतलब अगर एक बंदा घर में कमा रहा है और एक ही से घर के सारे, मतलब एक ही कोई खाल उतार रहे हैं कि चिपटे पड़े सारे कि भाई तू पैसे दे दे, तू तू कर दे, तू कर दे। यार 2 बंदे कमाने लग जाओ, 3 कमाने लग जाओ। आज के टाइम में सिचुएशन इंडिया में ऐसी हो चुकी है कि अगर 4 बंदे भी घर में पैसा कमा रहे हैं ना, तो तब भी घर पे गुजारा नहीं चल पा रहा है। ठीक है, इतनी सिचुएशन बिगड़ चुकी है क्योंकि हर एक बंदे के अलग अलग खर्चे हैं। ठीक है, तो यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप एक, बहुत सारे बोलते हैं टीम बनानी पड़ेगी। देखो आज के टाइम में टीम हर एक जगह काम कर रही है, हर एक फील्ड के अंदर टीम काम कर रही है, आप कोई भी फील्ड उठा के देख लो। ठीक है, अब अगर आप खुद को कोई बिजनेस भी चलाओगे तो वहां पर भी टीम काम करेगी। क्या काम करेगी जी, टीम काम करेगी। तो यहाँ पर टीम बनाने से जरूरी है ताकि आप उस चीज से पैसा कमाओ। आप हर एक बंदे के नेटवर्क में हो, किस चीज के नेटवर्क में हो जी, हर एक बंदे के नेटवर्क में आप कपड़े वाले के नेटवर्क में, आप फोन वाले के नेटवर्क में, आप पेट्रोल वाले के नेटवर्क में, आप रिचार्ज वाले के नेटवर्क में, आप हर एक चीज के, मतलब कपड़े शूज के लगा लो, कोई भी चीज लगा लो, हर एक चीज के नेटवर्क में आप लोग को, हर एक चीज के अंदर हर एक बंदा आपसे पैसे कमा रहा है, बट आप किससे पैसे कमा रहे हो, आपकी कमाई का, आपकी घर की कमाई का 70 से 80%, 90% पैसा ना बाहर मार्केट में बैठ रहा है। बट हम नहीं, नहीं सर टीम नहीं बनाएंगे, यहाँ पर टीम बनानी है अपने फायदे के लिए बनानी है आपने। ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर जो मेरे साथ हैं, जो हमारी टीम के साथ है, हमारे सीनियर्स के साथ, जिनके भी साथ अलग अलग टीम्स हैं, तो आप सभी को सपोर्ट करेंगे, आपके सीनियर यार, आप सभी को सपोर्ट दी जा रही है। बाहर आपके फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज के अंदर, आपके फ्रेंड भी सपोर्ट नहीं करेंगे, बट यहाँ पर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना टाइम दीजिए आप सबसे पहले। ठीक है, और बता दूं, बहुत सारे बोलते सर क्या हेल्थ का बिजनेस, ये फॉरएवर लिविंग जो बिजनेस है हेल्थ के, सच में चलेगा? बिल्कुल ये चलेगा, नहीं दौड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में सच बताऊं आपको मैं, इतनी ज्यादा बीमारियां हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं जैसे बीपी, शुगर, थायराइड कैंसर, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, है ना, और बीपी, शुगर एंड हार्ट अटैक, इतने, ये तो रील से ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं जी, रील से ज्यादा ट्रेंडिंग में। इतनी बीमारियां हो चुकी हैं, बंदा चाह करके भी ठीक नहीं हो पा रहा, डॉक्टर का पास जाना पसंद करता है। आज के टाइम में की आदत हो चुकी है, बोलते हैं ना कि मेरे को तो आदत हो चुकी है, तो ये चीज आज के टाइम में हो चुकी है ना। तो इन जो प्रोडक्ट्स हैं, हम न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन आज के टाइम में डिमांड है। हर एक बंदा हेल्दी रहना चाहता है, आपके पेरेंट्स हेल्दी रहना, क्या आप अपने फैमिली को, अपने मम्मी पापा को हेल्दी नहीं देखना चाहते? देखना चाहते हो आप लोग, है ना। हर एक बंदा हेल्दी देखना चाहता है। आपके मम्मी पापा ये नहीं चाहता, आप नहीं चाहते कि आप, आपके मम्मी पापा बीमार हो, कोई भी नहीं चाहता है। हर एक बंदा चाहता है कि मेरी मम्मी पापा हेल्दी रहें, मैं हेल्दी रहूं, और वो आने वाले टाइम में भी हेल्दी रहें, और वो ठीक रहें। ठीक है जी, तो ये जो प्रोडक्ट है, पहले प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करो आप। ठीक है, जब मैं भी आया था ना, मेरे को भी प्रोडक्ट जब लगा था यार प्रोडक्ट वाला काम है तो प्रोडक्ट बेचने पड़े, प्रोडक्ट बेचने नहीं है यार, मेरे को 1.5 साल हो, 1.5 2 साल हो चुका है घर से काम कर रहा हूँ। ठीक है, घर से काम कर रहा हूँ, घर से बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। तो आप सभी को कहाँ से बिजनेस बिल्ड करना है, घर से बिजनेस बिल्ड करना, बाहर नहीं जाना। बहुत सारी गर्ल्स यहाँ पर हैं जो सोचते हैं सर बाहर जाना पड़ेगा क्या इस काम के अंदर, नहीं नहीं नहीं, आपको घर पर रहना है, घर से बैठ के काम करना आपने, और आपको सिखाया जाएगा डिजिटली, आपने फिजिकली नहीं डिजिटली काम करना आपने। बट अच्छा नेटवर्क इशू, मतलब वो होना चाहिए आपके पास कनेक्शन, देन आप बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर जाओगे। ठीक है जी, तो अपनी हेल्थ के बिजनेस को समझना, इस चीज की आज के टाइम में डिमांड है। हर एक बंदा हेल्दी रहना चाहता है, कोई बंदा बीमार नहीं रहना चाहता, है ना। आप में से कोई ऐसा बंदा है सर मेरा मूड बन रहा है मैं बीमार रहना चाहता हूँ? हाँ जी, आप में से कोई ऐसा बंदा है जो बोलता है सर मैं बीमार रहना चाहता हूँ? कोई भी नहीं है ना, मूड बन रहा है, ऐसा कोई मूड है? किसी का मूड बन रहा है सर आज चक्कर लगा के आता हूँ मैं, हॉस्पिटल का देख के आता है क्या कुछ हाल चाल है हॉस्पिटल के? कोई भी नहीं जाना चाहता, है ना। अगर किसी को बोल दिया ना तो आप लोगों को स्पा, अभी को अगर आपसे पूछूं मैं, आप में से कौन सा लोग है जो जो कौन से बंदे हैं जो स्पा जाना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं? हाँ जी, जाना चाहते हो ना, चाहते हो? बिल्कुल डेफिनेटली जाना चाहते हो आप, है ना। तो इस चीज की डिमांड है, और ये बिजनेस चलेगा जब तक इंसान धरती पे जिंदा है ना, तब तक ये काम चलने वाला है, और आपने इन चीजों को समझना है। ठीक है जी, समझना इन चीजों को। और जो हमारे प्रोडक्ट है ना, उनकी इतनी ज्यादा डिमांड आज के टाइम में कि बंदा ये दवाइयां यूज कर रहे हैं, और दवाइयां सभी को पता है, देखो दवाइयां यूज करने से नुकसान होता है, दवाइयां यूज करने से नुकसान होता है, बट लोग फिर भी यूज करते हैं। क्यों?
डॉक्टर पे विश्वास है ना। अब वो डॉक्टर मतलब कि आपको चलो मीठा बोल के आपको कड़वी दवाई दे देगा, बट आप एक बार ठीक हो जाओगे, बट बार बार ठीक नहीं होंगे। बार बार ठीक आपको रहना ठीक, तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। और हमारे जो प्रोडक्ट है ना, सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है हमारा, वो है एलोवेरा जेल। इसकी इतनी डिमांड आज के टाइम में कि हर एक बंदे को क्लींजिंग की जरूरत है, क्लींजिंग। हमारी बॉडी से है ना, मतलब कि डिटॉक्सिफिकेशन हो चुकी है, इतना गंदा खाना खा रहे हैं हम, है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है ना, गंदा खाना ही अब्जॉर्ब कर रही है हमारी बॉडी। अब वो गंदा खाना खाएंगे तो सिंपल सी बात है, बीमारियां, बीमारी का घर बनेगा, बीमारी नहीं बनेगी, बीमारी का घर बनेगा, है ना। डॉक्टर बोलते हैं 99% जो बीमारी घर है ना, हमारा पेट है। अगर हमारा पेट साफ है देन हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर नहीं है तो आपको पता है कितने बुरा हालात है। ठीक है जी, तो ये चीजें आपने समझनी है। रिसर्च करो प्रोडक्ट्स के बारे में, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स ने हमारा प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स ने। आप जानते होंगे जैसे कि नोबेल प्राइज विनर, सुना आपने नोबेल प्राइज? मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ, नोबेल प्राइज विनर। नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर वो डॉक्टर है जिन्होंने, है ना, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बने जो इम्पॉसिबल को ना पॉसिबल कर देते हैं, इम्पॉसिबल असंभव को संभव कर देते हैं, ऐसे डॉक्टर, है ना। हमारा आरजी प्लस प्रोडक्ट है, ठीक है, और आर्टिक सी है हमारा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप रिसर्च करोगे, आपके सीनियर ना आपको प्रोडक्ट की वीडियो शेयर कर देंगे, आप वहां से समझ लेना आप प्रोडक्ट को, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है ना, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कि सच में कोई फ्रॉड तो नहीं है, ये कोई स्कैम तो नहीं है। मैं आपको चीज बता दूं, आज ना इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। क्या कर रही है जी? गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इस इंडस्ट्री को। गवर्नमेंट इसलिए प्रमोट कर रही है इस इंडस्ट्री को क्योंकि आज के टाइम में ना, अब पता है कितने लोग बेरोजगार हैं इंडिया में? अप्रोक्स 70 से 80 करोड़ यूथ ना आज, मतलब कुछ तो सर्च कर रहे हैं और कुछ लोग विले मतलब फ्री है, मतलब कि कुछ नहीं सर्च कर रहे, कुछ भी नहीं है। जिनकी एज अभी 15 साल से लेकर के 30 32 साल तक ऐसी एज है जो अभी कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, बट नहीं मिल पा रहा मार्केट में। आप देख रहे होंगे आपके कुछ चाचा ताऊ के लड़के होंगे, आपके भाई बहन होंगे, बड़े होंगे, जो अच्छी स्टडी करके ना बोलते हैं यार आज मैं इंटरव्यू देने गया था, वहां पर रिजेक्ट हो गया, आज ये फॉर्म फिल किया था, ये पता नहीं कब निकलेगा यार, आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ कब निकलेगा, है ना। हम गवर्नमेंट को ना दोस्त निकालना स्टार्ट कर देते कुछ लोग। देखो बहुत अच्छी बात है, वो भी गवर्नमेंट को दोस्त निकालो, बट गवर्नमेंट का दोष इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको भी मोदी बना दिया जाए ना, तो आप भी गवर्नमेंट, जो इंडिया की स्थिति है ना इकोनॉमी जॉब की, वो कोई बंदा ठीक नहीं कर सकता। ठीक है जी, कोई भी बंदा ठीक नहीं कर सकता वो चीज, ठीक है, क्योंकि इतने हालात हैं। अगर चलो देखो, आप सभी को पता है गवर्नमेंट इस बिजनेस को इसलिए प्रमोट कर रही है क्योंकि बिजनेस की जो लागत है ना, इस बिजनेस की जो लागत है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, है ना, वो इतनी है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो मतलब कि पैसा जो गवर्नमेंट, अगर खुद का बिजनेस, देखो रोजगार कब मिलेगा लोगों को? जब बिजनेस होंगे। बिजनेस जॉब की जो माँ होती है, जॉब की जो माँ होती है बिजनेस होते हैं। अगर बिजनेस ही नहीं अच्छे चल रहे हैं तो जॉब कहाँ से होंगी? अब गवर्नमेंट भी किस किस पे बैठी है? बिजनेसमैनों पे, बड़े बड़े व्यापारियों पे डिपेंड बैठी है। लॉकडाउन के तो लोगों को काम नहीं चला, काम नहीं ठप हो गए, लोगों को सबसे निकालना स्टार्ट कर दिया, है ना। मेरे खुद के रिलेटिव थे, उनको बिना किसी नोटिस के अच्छे अच्छे प्रोफेशन से निकाल देगा, आईटी सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से, और हॉस्पिटल इंडस्ट्री से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से निकाल देगा, उनके खुद के काम धंधे बंद हो गए थे, है ना। और अब गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को प्रमोट तो कर रही है। वो इसलिए प्रमोट कर रही है क्योंकि अगर हमें, देखो, लोगों को रोजगार करना है, अगर हमें अपनी इंडिया की इकोनॉमी स्थिति ठीक करनी है, तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को बहुत करोड़ों रुपए चाहिए बिजनेस खड़ा करने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस बनाएगी तभी तो आप लोगों को जॉब पे रखेगी। किसी को मैनेजर बनाएगी, किसी को सीनियर मैनेजर बनाएगी, किसी को सुपरवाइजर रखना है, किसी को चपड़ासी रखना है, कोई अच्छी पोस्ट पे होगा, कोई डाउन पोस्ट पे होगा, तभी तो रखेगी ना गवर्नमेंट के पास। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गवर्नमेंट का सारा पैसा बच रहा है और वो आपको यहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है जी? क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। जस्ट आपने इसको समझना है, सीखना है, बिल्ड करना आपने। ठीक है जी, कुछ टाइम पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं भी डर रहा था यार, काम करूंगा मेरे साथ, और सभी बंदों को ना एक मन में डर होता है ना। अगर उनको लाइफ के अंदर कुछ नहीं मिलता ना तो डरते हैं, है ना। वो ना कभी कभी तो बहुत ट्राई करते हैं, हार मान जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, फिर भी आगे कुछ नहीं मिलता। और वो ना कभी कभी कुछ लोग ना ऐसे होते हैं, खुद पे उंगली उठाना स्टार्ट कर देते हैं, क्या तेरे बस का नहीं है, तेरी किस्मत खराब है, भगवान तू ऐसा है, तो उनको दोष देना स्टार्ट कर देते हैं। देखो सभी के पास ना मौके आते हैं, कुछ लोग मौके पे चौका मारते हैं, और कुछ लोग उसको ना मौके को धोखा समझ लेते हैं कि यार ये काम नहीं चलेगा, ऐसा होता है, यहाँ पर तो बोलते रहते हैं। देखो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, है ना। जब देखो आप बोलेंगे कुछ लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ये स्टार्ट करने का डिसीजन बना रहे हैं, उनके माइंड में एक डाउट आ रहा है, सर मैं करना चाहता हूँ बट मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि सर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। देखो डेफिनेटली आप कर सकते हो, अगर मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बंदा, और मैं आपको बता दूं एक सीक्रेट मेरा, कि मैं ना 9th में फेल हो चुका हूँ।
बट मैंने फिर दोबारा 9th की थी। ठीक है, अगर मैं इस काम को कर सकता, मेरी हाई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, कोई ज्यादा बैकग्राउंड भी नहीं है स्ट्रांग, ठीक है, अगर मैं इस काम को कर सकता हूँ ना, एक अच्छी अर्निंग तक पहुंच सकता हूँ 70,000 के बीच, है ना, 70,000 के आसपास, तो डेफिनेटली आप लोग भी पहुंच सकते हो। जस्ट इस सिस्टम को आपने समझना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री टाइम मांगती है, आपसे अपना टाइम मांगती है। करियर बनाने के लिए सिंपल सी चीज है, टाइम तो लगता है। कोई भी काम कर लो, शादी में जाना है, जॉब पर जाना है, गर्लफ्रेंड से मिलना है, बॉयफ्रेंड से मिलना है, तो टाइम तो लगेगा ना, सिंपल सी बात है ना। टाइम कहाँ पर नहीं लगता, है ना। आपकी फैमिली के पास भी टाइम नहीं है, तो देखो इस चीज को ना पार्ट टाइम में समझना स्टार्ट करो, पार्ट टाइम में करना स्टार्ट करो, डेफिनेटली आप आगे ग्रो कर सकते हो। और सच बताऊं ना, अगर मेरे जैसा बंदा इस काम को कर सकता है ना, तो आप लोग भी कर सकते हो। जस्ट आपने सीखना समझने की जरूरत है। और आपकी टीम नहीं बनेगी, यहाँ पर आपका काफिला बिल्ड होगा। क्या होगा जी, आपका काफिला बिल्ड होगा यहाँ पर, अगर आप सीख करके करोगे। क्योंकि सिंपल सी बात, अगर आपको सीए करनी है, बीए करनी है, एमटेक करनी है, बीटेक करनी है, ठीक है, एमएससी करनी है, बीएससी करनी है, तो सिंपल सी बात है, सीखनी पड़ेगी, है ना। हमें सीए बनने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मैथ, इतनी मोटी बुक आती है, इतनी मोटी बुक वो पढ़नी पड़ती है, रातों रात तक 12-1 बज जाते थे, पढ़ना पड़ता है ना। और यहाँ पर भी तो सीखना पड़ेगा ना। हमने जब से हम पैदा हुए हैं और अभी तक हमने की ये देखो, पहले पहले देखो 2 साल में तो बंदा ना बोलना सीखता है, अनार आम, ठीक है, ये चीज बोलना सीखता है। उसके बाद 4 साल के बाद मतलब यूकेजी एलकेजी करके वो मतलब 6 साल का होता है, 6 साल के बाद वो पहली में होता है। पहली से लेकर के फिर 12वीं तक वो 12 साल लगते हैं, टोटल 18 साल का होने के बाद भी वो 18,000 जब मार्केट में अपने आप को लेकर जाता है ना, तो 18,000 की जॉब भी नहीं लगती इसको। क्या लगती है जी, 18,000 की जॉब भी नहीं लगती है। बट यहाँ पर हम सोचते हैं एक दिन की ट्रेनिंग लेके, सर समझ नहीं आया, टाइम नहीं है सर, है ना, मेरे से नहीं होगा सर। भाई क्यों नहीं होगा आपसे, टाइम क्यों नहीं है आपके पास? हाँ जी, ये तो पूछो, आपके पास टाइम क्यों नहीं है? घर के काम है, घर के काम सभी के पास होते हैं भाई, है ना। घर के काम सभी के पास होते हैं, मेरे पास भी घर के काम थे, घर की जिम्मेवारियां थी, घर की प्रॉब्लम थी, घर की सिचुएशन थी, घर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मेरे पास, है ना। तो आप सभी को यहाँ पर टाइम निकालना पड़ेगा, और डेफिनेटली आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी, हम आपकी हेल्प करेंगे। हमारा सिस्टम वहाँ पर आपको ना एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, वहां पर सिखाया जाएगा। और बहुत सारे लोग ना इस बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, उनको ये नहीं पता चल रहा सर करना क्या है। अब मैं आपको करने वाली बात बताऊंगा कि करना क्या है, इसको समझना। देखो, मेरा जो पर्पज, मैं क्या करता हूँ, आपको भी सेम ही काम है, मैं भी कोई अलग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा भी सेम ही काम है, आप सभी को सेम ही काम होगा। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना हम लोगों को हेल्प करते हैं। क्या करते हैं जी, हम हेल्प करते हैं कि वो इस बिजनेस के अंदर आकर के हमारे साथ काम स्टार्ट करके, ठीक है, प्रोडक्ट का बिजनेस भी करें, उसको यूज भी करें, और आगे टीम भी बिल्ड करें। क्या करना है हमें, टीम बिल्ड करनी है। हमें 10% यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट पे फोकस रखना है, 90% हमने टीम बिल्डिंग पे फोकस रखना है यहाँ पर। क्योंकि हर एक बिजनेस के अंदर आपको पता है कि क्या चीज होती है जी, प्रोडक्ट होते हैं। आप कोई बिजनेस कर लो, प्रोडक्ट हर बिजनेस के अंदर होते हैं, तो हमने यहाँ पर नेटवर्क बनाना है, मेन चीज। अगर आपको खुद का कोई बिजनेस भी होगा ना, कपड़े का, शूज का, तो वहां पर आप बिल्ड क्या करोगे, टीम बिल्ड करोगे। आप वहां पर क्या करोगे, टीम बिल्ड करोगे। तो सेम यहाँ पर आपने भी टीम बिल्ड करनी है, ठीक है जी, टीम बनानी है। और कैसे बनानी है, बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग ना सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग, मतलब कुछ लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं टाइम वेस्टिंग के लिए। क्या कर रहे हैं जी, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई रील्स देख रहा है, कोई लाइक कर रहा है, कोई फॉलो कर रहा है ना, कोई कुछ कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपको सबसे मेन चीज वो क्या है, आपने यहाँ पर क्या चीज करनी है, टीम बिल्डिंग करनी है आपने। कुछ लोग सोशल मीडिया का यूज करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया का यूज करके अपना करियर बना रहे हैं। तो आप डिसाइड कर लो, आप अपना सोशल मीडिया के थ्रू हजारों रुपए, लाखों रुपए या फिर करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है सभी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। और बिल गेट्स बोलते हैं, अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे नहीं है ना, तो आप ना मार्केट से बाहर हो। क्या आप लोग में से कोई बंदा मार्केट से बाहर होना चाहता है? नहीं, कोई भी नहीं होना चाहता, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टीम बिल्ड करनी है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक ही रहने वाला है, जैसे आप यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग होगी, जैसे एग्जांपल समझना आप, एक ही रहने वाला है, एक ही रहने वाला भी प्रोडक्ट को बेच रहा है, दूसरी तरफ एक इंडिया का रिचेस्ट पर्सन भी अंबानी प्रोडक्ट को बेच रहा है। अंबानी क्या बेच रहा है, जियो सिम, जियो फोन, जियो प्रोडक्ट, है ना, जियो मॉल, है ना, बहुत सारी चीजें की ऑलरेडी है, पेट्रोल पंप्स है, बहुत सारी चीज डील करते हैं। अब ये दोनों लोग ना प्रोडक्ट बेचने में काम कर रहे हैं, तो ये बताओ दोनों में से ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? हाँ जी, दोनों में से ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? अंबानी कमा रहा है। अंबानी क्यों? क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, उसने नेटवर्क बनाने फोकस किया है। आज तभी उसकी एक नेटवर्क है। क्या है जी, एक नेटवर्क। हम बोलते हैं ना सर, उसके जैसा बनना है, कैसी लाइफ यार, अंबानी जैसी हो, अंबानी के बेटे जैसी हो,
है ना, ऐसी हो ऐसी हो, ये चीज सोचते हैं हम। तो ये चीजें आपको समझनी है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी जो हमारी ट्रेनिंग्स हो रही है ना, उन चीजों का पार्ट बनो आप। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या है, आगे सीसी पूछते हैं कि बिजनेस को बिल्ड करना, तो सीसी क्या होती है, सीसी हमारे बिजनेस की करेंसी होती है। और यहाँ पर हमारा एक मेन लेवल होता है 2 सीसी। 2 सीसी क्या होता है जी, 2 सीसी हमारे ना, आप सभी को एक ना, क्योंकि वो है एक लेवल है, ये हर एक बंदे को दिया ये लेवल, मैंने भी क्वालिफाई किया था और आप लोगों को भी क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ से ना एक्चुअल में पता चलता है कि आप बिजनेस करने लायक है नहीं है। और ये 2 सीसी ना, वो सब लोग बड़ा बड़ा पहाड़ लग रहा है, देखो पहाड़ नहीं है ये एक बिजनेस माइंडेड से सोचे ना, तो पहाड़ नहीं है आपके लिए एक छोटा सी, पता है क्या चीज है, एक छोटा सा बीज है। अभी तो ये आपके लोगों के लिए एक छोटा सा बीज, आप बीज लगा रहे हो, और ये बीज आने वाले टाइम में आम का फल बनने वाला, आम का पेड़ बनने वाला है। और आपको पता है आम का पेड़ कभी भी फल देना बंद नहीं करता, हमेशा देता रहता है। वो ये चीज है, अगर बिजनेस माइंडेड सोचो यार, ये 2 सीसी कुछ भी नहीं है, 26 कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। बाहर मार्केट में चेक करो आप, क्या करो जी, बाहर मार्केट में चेक करो, लोगों के 15-15, 20-20, 25-30, 40 लाख रुपए लगे पड़े हैं। मैं जहां पर जॉब करता ना, वहां पर करोड़ रुपए लगाते थे सर, वहां पर वो, ठीक है। और आप लोग तो बहुत ज्यादा लकी हो कि आप लोगों को जो 2 सीसी है ना, वो बहुत कम में हो रहा है, 26 में ही। और मेरा जो 2 सीसी हुआ था ना, मैं आपको बता दूं, मेरा 2 सीसी 32 में हुआ था, ठीक है। और उस टाइम तो ऑफलाइन का टाइम था, लॉकडाउन से पहले। तो आप सभी इस चीज को समझो, इस ऑफर का बेनिफिट उठाओ। और ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक है। और आज कल और हमारे ना 2 बैचेस बनने जा रहे हैं, अपने सीनियर से पूछ लेना, वो आप सभी को बता देंगे। उस बैचेस के अंदर क्या हो रहा है, जो यहाँ पर अपना फर्स्ट ऑर्डर कर रहा है, वो अपना फर्स्ट ऑर्डर करो, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है, पता होना बहुत जरूरी है, क्वालिटी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, बिजनेस। तो आपको प्रोडक्ट यूज करना है यहाँ पर, एक दूसरे से आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपको बेनिफिट पता चलेंगे कि हाँ भाई सच प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपने, जो सब बहुत सारे लोगों को 2 सीसी लेवल रहता है, बोल रहे सर कैसे करे, ये नहीं हो पा रहा, अरेंजमेंट कैसे करें। देखो, अरेंजमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा, इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि जब मैंने किया था तो मेरी भी किसी ने हेल्प नहीं की थी, मैंने भी खुद ही किया था, ठीक है। तो आपने 2 सीसी कैसे करना है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। कोई एक चीज खुद सोच के देखो, हम और चीजों के लिए पैसा खर्च कर देते हैं, हम शूज के लिए पैसा खर्च कर देते हैं, पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, कोई बड़ी तरह खर्च कर देते हैं, ट्रैवल में खर्च कर देते हैं, बट वहां से ₹1 कमाने का मौका नहीं मिला। बट यहाँ पर तो आपको करियर बन रहा है, जहाँ से आपकी आने वाली लाइफ बहुत बढ़िया होने वाली है, ठीक है। तो इस चीज का आप समझो, बिजनेस माइंडेड बनो यार। पोर माइंडसेट मत बनो कि यार फ्री का खाना है, फ्री का कुछ नहीं है। सुई से लेकर रुई तक इन्वेस्टमेंट है, क्या जी, सुई से लेकर रुई तक इन्वेस्टमेंट है, हर एक चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट। तो इस चीज को समझो आप, ठीक है। और ये जो 2 सीसी है, कोई मतलब आपके लिए बेनिफिट ही है, और आगे आपका बेनिफिट ही होगा इस चीज से। कंप्लीट करो यार, ठीक है, बिजनेस माइंडेड बनो, सस्ता माइंडसेट मत रखो यार। महंगे ड्रीम्स, आपके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, करोड़ों, अच्छी गाड़ी खरीदना, अच्छा घर खरीदना, ये करना है, बट उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो समझदार बनो, मेच्योर बनो लाइफ को लेकर के, है ना, प्रैक्टिकल बनो, ठीक है जी। तो बाकी अगर किसी कुछ क्वेश्चन को डाउट है, ठीक है। और मैं बैच के बारे में बताना भूल गया, हमारे 2 बैचेस बन रहे हैं, हमारा एक बैच, 2 बैचेस बन रहे हैं, एक कल और परसों। कल में क्या होने वाला है, उन पर्सन को हम ऐड कर रहे हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और उनको ना जीरो से सिखाएंगे हम, जीरो से, ठीक है। और वो बैचेज होगा फर्स्ट ऑर्डर वालों के लिए होगा। और कल 2 सीसी जिनकी कंप्लीट हो जाएगी, उनके लिए भी बहुत जल्दी कल ही हो जाएगा बैच भी रेडी, ठीक है। और उनको हम प्रॉपर सिखाने वाले हैं कि कैसे अपनी अर्निंग को, कैसे हर एक लेवल को आप जल्दी हिट कर सकते हो, वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। क्या जी, जल्दी वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी वहां पर, कि अपने अर्निंग को कैसे मेंटेन रख सकते हो, अर्निंग अपने लेवल को कैसे अप कर सकते हो, वो चीजें आपको वहां पर सिखाई जाएंगी, ठीक है जी। तो बाकी आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चन डाउट है, आपको इसे टाइम में क्लियर नहीं कर पाऊंगा, बाकी आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट लोगों को, जो आप सभी को कुछ भी सीखने को मिला है, देखो इस चीज को अभी मतलब आप पहले समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम ही टाइम है, सीखने का टाइम है अभी, ठीक है जी। तो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने डिसीजन बना रहे हैं, तो बनाओ, और हम मिल करके काम करना, हमने आगे बहुत बड़ी अचीवमेंट करनी है, आगे साथ मिलकर काम करना है, ठीक है जी। तो आप सभी को मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल शेयर कर सकता हूँ, कुछ भी क्वेश्चन कोई डाउट है, वैसे जो आपके सीनियर है ना, उन्हीं के साथ आप रहना, आप कनेक्ट हो सकते हो आप आगे के अपडेट के लिए, ठीक है जी। बाकी मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती टाइम दिया। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल आप सभी को शेयर कर देता हूँ। देखो, लाइफ एक दिन में चेंज नहीं होती है, ठीक है, बट एक दिन जरूर चेंज होगी जब डिसीजन लो, ठीक है जी। तो बाकी मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अपने डिसीजन बनाओ जी, बस जल्दी जल्दी करते हैं आगे, ठीक है जी। ओके।